पर घर बना लिया था। वैसे तो उसे चांद के घर में काफी सुकून था, लेकिन वो अक्सर वहां पर अकेले बोर हो जाया करती थी। उसके साथ कुछ और भूत भी थे जो उसके आस पड़ोस में रहते थे। एक दिन एक भूत के घर पे दावत थी और सारे भूत इकट्ठा हुए थे। ये चांद इतना बड़ा है और हम लोग कितने कम हैं। मुझे तो अक्सर धरती की याद आती है। क्या तुम लोगों को पता है वहाँ पर कई सारे भूत रहते हैं? हाँ, मैं भी पहले धरती पर ही रहता था। वहाँ पर तो इतने सारे भूत थे कि मैं कभी भी बोर नहीं होता था। चुड़ैल उन सब की बातें सुन रही थी और फिर बोली, अरे मैं तो हमेशा से यहीं रहती हूँ। काश मेरे साथ रहने के लिए भी कोई होता। मैं अपने घर में अकेले रह रह कर थक चुकी हूँ। चुड़ैल को उदास देखकर बाकी भूत उसे समझाने लगे और फिर दूसरी बातें करने लगे। कुछ दिन बाद जब चुड़ैल अपने घर पर जोर जोर से खर्राटे भरते हुए सो रही थी, तभी उसे जोर के धमाके की आवाज आती है। अरे ये क्या था? ये अचानक से इतना जोर का धमाका कहाँ हुआ? वो भी यहाँ चांद पर? यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं रहता। चुड़ैल जल्दी से दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसके घर के ठीक सामने एक बड़ा सा स्पेस शिप टूटा पड़ा था और उसमें से धुआं निकल रहा था। लगता है कि ये स्पेसशिप चांद पर आकर गिरी है और वो धमाके की आवाज इसी से आई थी। अरे वो हलचल कैसी? लगता है जो इसे चला रहा था वो अब तक जिंदा है। पर ये कैसे मुमकिन है? चुड़ैल स्पेस शिप के थोड़ा पास जाती है और देखती है कि स्पेस शिप के अंदर एक बीनू नाम का आदमी था जो अभी भी जिंदा था और उसकी सांसें चल रही थी, पर उसको कई चोटें आई थीं। उफ, मुझे तो नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएगा। मगर अब मैं क्या करूं? वैसे ये दिखने में तो काफी अच्छा है। अगर मैं इसे अपने जादू से ठीक कर दूं तो मैं इसे कहूंगी कि मेरे साथ ही रह ले। फिर मैं कभी भी बोर नहीं होंगी यहाँ अकेले, और हो सकता है कि इसे मैं भी पसंद आ जाऊं। चुड़ैल ये सोचकर खुश हो जाती है और वो जल्दी से उस आदमी को स्पेस शिप से बाहर निकाल देती है। बाहर निकालने के बाद चुड़ैल उस आदमी को अपने जादू से बिल्कुल ठीक कर देती है। ये मैं कहाँ हूँ? और चुड़ैल, भागो भागो, यहाँ तो चुड़ैल है। ये कौन सी जगह है? क्या ये चांद है? क्या मैं सचमुच जिंदा चांद पर पहुँच गया? अरे अरे, बस बस बस, कितने सारे सवाल एक साथ। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और ये चांद ही है। अरे तुम तो मरने वाले थे, पर मैंने तुम्हें अपने जादू से एकदम ठीक कर दिया। क्यों? ताकि तुम मुझे जिंदा खा सको? अरे तुम्हारे पेट में जाने से अच्छा तो ये होता कि मैं मर ही जाता। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने बस तुम्हारी जान इसलिए बचाई क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गए हो। अब हम शादी कर लेंगे और फिर साथ साथ यहाँ चांद पर रहेंगे। ये सब सुनकर बीनू तो हैरान रह जाता है, पर तभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। ये स्पेस शिप में बैठे दूसरे आदमी की हंसी थी। अरे ये कहाँ से आ गया? ये भी स्पेस शिप में था क्या? ये तो रघु है, मेरा दोस्त। रघु तो जिंदा है। बीनू, मैं तो बेहोश हो गया था। बस तेरे और इस प्यारी चुड़ैल की शादी की बात सुनकर मैं होश में आया वापस। अरे नहीं नहीं, मैं इस चुड़ैल से शादी नहीं करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, जो तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? ये सुनकर चुड़ैल गुस्सा हो जाती है। क्या कहा तूने? एक तो मैंने तुझे जिंदा किया और अब तू मुझे मना करेगा? इससे अच्छा तो मैं तुझे मार ही दूं, और तेरे बाद तेरे इस दोस्त को भी। ये सुनकर बीनू और उसका दोस्त रघु दोनों घबरा जाते हैं। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ, मुझे कुछ देर सोचने का मौका तो दो। ठीक है, सोच लो, अच्छे से सोच ले। तू मेरे साथ जीना पसंद करेगा या फिर मरना? बीनू रघु को लेकर कोने में जाता है और उससे खुसफुसाते हुए रघु से कहता है, मैंने तो तुझे कहा ही था, ये स्पेसशिप बनाकर चांद पर जाने का आइडिया ही बेकार है। एक तो स्पेसशिप टूट गई और ये चुड़ैल भी मिल गई यहाँ। तो मुझे थोड़ी पता था कि यहाँ चांद पर चुड़ैल रहती है। मैंने तो अब तक का अपना सारा जीवन चांद पर जाने वाली स्पेसशिप बनाने में झोंक दिया, और अब जब यहाँ पर आए हैं तो हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। खैर, अब आगे क्या करना है वो बता। रुक, मेरे पास एक तरीका है। बस चलकर पहले तू उस चुड़ैल से बोल कि तू शादी के लिए तैयार है। क्या तू पागल हो गया क्या रघु? मैं इस चुड़ैल से ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला। अरे अगर ये मेरे गले पड़ गई तो क्या मैं सारी जिंदगी यहीं रहूंगा इसका पति बनकर? अरे मुझे पर यकीन कर और उसे जाकर बस ये बोल दे, फिर आगे मैं संभाल लूंगा। रघु, अगर तूने नहीं संभाला ना तो चुड़ैल से पहले मैं तुझे मार दूंगा। तभी वह चुड़ैल आ जाती है और उनसे कहती है, वाह, क्या सच में? कमाल है। फिर मैं अभी शादी की तैयारी करती हूँ, हम झट से शादी कर लेंगे। अरे रुको रुको, पर एक समस्या है। समस्या?
देखो वहां पृथ्वी पर हमारा एक गांव है जहां हमारे मम्मी पापा रहते हैं। उनको तो हम ये बात बताकर आए थे कि हम अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हम यहाँ चांद पर आ गए। और बिना अपने मम्मी पापा के बिनु शादी नहीं कर सकता। वो चाहता है कि तुम हमारा ये स्पेसशिप ठीक कर दो, फिर हम तीनों स्पेसशिप से वापस हमारे गांव जाएंगे और गांव जाकर हम मेरे मम्मी पापा के सामने शादी कर लेंगे बस। अरे पर शादी के बाद तो हर औरत को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है ना, और अपने पति के घर जाना पड़ता है, तो तुम कैसे मना कर सकती हो? चुड़ैल ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है। या तो तुम हमारा स्पेसशिप ठीक कर दो और हमें जाने दो। हम बीनू के मम्मी पापा को यानी कि तुम्हारे सास ससुर को लेकर यहाँ आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को अकेले नहीं जाने दूंगी। क्या पता तुम लोग वापस आओ या ना आओ। रुको, मैं इस स्पेसशिप को ठीक कर देती हूँ, फिर हम तीनों साथ में तुम्हारे गांव जाएंगे। ये सुनकर बीनू और रघु मन ही मन खुश हो जाते हैं। चुड़ैल चुटकी बजाती है और उसकी चुटकी बजाते ही जादू से स्पेसशिप अपने आप ठीक हो जाता है। वाह वाह वाह, ये तो ठीक हो गया। चल बीनू, घर चलते हैं भाभी को लेकर। चलिए भाभी जी, अब मायके को छोड़कर ससुराल जाने का वक्त आ गया है। ये सुनकर बीनू गुस्से में रघु को आंख दिखाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो मैं तैयार हूँ। बस मुझे जरा सी शर्म आ रही है, मगर रुको, जाने से पहले मैं अपने पड़ोसी भूतों को अलविदा कहना चाहती हूँ। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अपने सब भूत चुड़ैल दोस्तों को लेकर आती है और सब मिलकर चुड़ैल की विदाई कराते हैं। फिर तीनों लोग स्पेसशिप में बैठकर वापस पृथ्वी पर अपने गांव आ जाते हैं। गांव पहुंचते ही रघु बीनू से कहता है, बीनू सुन, तू इस चुड़ैल को लेकर अपने घर जा और सबको बोल कि ये तेरी बीवी है और तुझे इससे शादी करनी है। मैं आकर सब ठीक कर दूंगा थोड़ी देर में। रघु, मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूँ, अगर तू नहीं आया ना तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर रघु हंसता हुआ चला जाता है और बीनू चुड़ैल को लेकर अपने घर चला जाता है। बीनू कहाँ था सुबह से? घर में आलू खत्म हो गया है, जाकर ले आ बाजार से। दिन भर यहाँ वहाँ आवारागर्दी करता रहता है, ये नहीं कि घर में थोड़ा हाथ बटा ले। तभी चुड़ैल पीछे से आती है और बीनू की माँ के पैर छूने लगती है। बचाओ बचाओ, ये चुड़ैल मेरे पैर क्यों छू रही है? अरे नहीं नहीं माँ, डरो मत, ये तो हमारी होने वाली पत्नी है और ये चांद से आई है। ये तुम्हारा बस आशीर्वाद लेना चाहती है। ये सुनकर माँ बेहोश हो जाती है। तभी बीनू का भाई बाहर से घर में आता है और घर का ये हाल देखकर वो भी चौंक जाता है। बीनू भाई, ये सब क्या हो रहा है? वैसे मुझे रघु भैया मिले थे, उन्होंने कहा कि वो तुमसे माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि उन्हें गांव छोड़कर कहीं और जाना है और वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। हे भगवान, वो रघु तो मुझे ऐसी हालत में छोड़कर भाग गया और अब ये चुड़ैल भी यहाँ आ गई मेरे घर पर। अब मैं क्या करूं? अब तुम जल्दी से अपने परिवार को संभालो और उन सबको समझाओ। तब तक मैं जरा पृथ्वी पर घूम तो लूं, यहाँ पर पहली बार जो आई हूँ। ये बोलकर चुड़ैल गांव में घूमने निकल जाती है। उधर बीनू अपने घर वालों को सारी बातें बता देता है। चुड़ैल गांव में घूम ही रही होती है कि तभी उसे एक पेड़ पर लटका भूत दिखाई देता है। वो जाकर उसके बगल में लटक जाती है। चुड़ैल भूत को सारी बात बता देती है। ओह अच्छा, पर ये इंसानों से जरा बचकर, ये बहुत चालाक होते हैं। ये कहते कुछ है और करते कुछ और है। वैसे मुझे यहाँ पृथ्वी पर अच्छा भी नहीं लग रहा है। वहाँ चांद पर मैं अकेली थी, इसलिए मुझे बस अपने साथ कोई चाहिए था, पर ये पृथ्वी पर भी मुझे अकेला ही महसूस हो रहा है। ऊपर से मैं अपने घर से भी दूर हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चांद पर चल सकता हूँ। मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं, हम दोनों साथ में वहाँ रहेंगे। क्या सच में? ठीक है, फिर चलो चलते हैं। वो स्पेसशिप जिससे मैं यहाँ पर आई। पर रुको, पहले मैं बीनू को सब बता दूं। चुड़ैल इतना बोलकर सीधा बीनू के घर चली जाती है। उधर बीनू और उसका भाई बहुत परेशान हो रहे थे कि आखिर चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाया जाए। बीनू, मैं आ गई, पर मुझे माफ कर दो, मुझे जाना होगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इस गांव में मुझे एक भूत मिला है जो मेरे साथ चांद पर जाने को तैयार है। क्या? सच? अब वाह, ये तो अच्छा है। अब मेरा मतलब, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, पर तुम्हारे लिए मैं ये दुख सह लूंगा। हाँ, पर क्या मैं तुम्हारा स्पेसशिप ले जाऊं? अरे अरे बिल्कुल, उसे मेरी तरफ से तोहफा समझो और ले जाओ। चुड़ैल भूत के साथ वापस चांद पर बने अपने घर चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। उधर चुड़ैल के जाते ही रघु बीनू के पास आता है। क्यों बीनू, भेज दिया ना चुड़ैल को मैंने वापस? देखा, मैंने अपना वादा पूरा किया। क्या तूने? क्या बकवास कर रहा है रघु? तू तो मुझे मुसीबत में छोड़कर दूसरे गांव भाग गया था। अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? अरे नहीं पागल, मैंने ही उस भूत को चुड़ैल के पास भेजा था, एक तांत्रिक की मदद से, ताकि उन दोनों की दोस्ती हो जाए और वो साथ में चांद पर चले जाए और तेरा पीछा छूटे।
अरे मेरे दोस्त, मैंने तो सोचा था कि तू मुझे आफत में अकेला छोड़कर भाग गया, लेकिन तूने तो मेरी जान बचा ली। तेरा लाख लाख शुक्रिया मेरे दोस्त।